आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। खाना खा सकता है, ये भी जब माजिद मेयर थे इस स्कीम का आगाज किया गया। तो आप देख रहे हैं कि एक शख्स जिसको आपने जिम्मेदारियां दी वो बखूबी उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते आया है। तो मुझे यकीन है कि आप अपना एक अकाउंट ज़ाय नहीं करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सरफराज साहब रुकने बल्दियाँ हैं, उन्होंने 3 साल में इस डिवीजन में 3 करोड़ 85 लाख के तरक्याती कामों को अंजाम दिया। एक लंबी फेहरिस्त है, मैं तो उनसे कहूँगा कि इसको आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए ताकि आवाम को भी मालूम हो जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन को भी मालूम हो जाए। जिसमें 60 लाख के काम तो पानी की लाइन और ड्रेनेज लाइन के अलहदा करवाए। हाँ, 2 अहम काम अभी होना बाकी है। 2 75 HP के पंप सेट मंजूर है, इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के उसको नस्ब किया जाएगा। वो काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो जो पूरे इलाके में बाज़ इलाकों में पानी के प्रेशर की कमी आती है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उस पानी के प्रेशर का मसला भी हल हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो वो ये है कि 5 साल मजलिस का MLA नामपल्ली में था, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्के असम्बली नामपल्ली की आवाम के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी उसमें नामपल्ली के आवाम को कितना फायदा हुआ। कल्याण लक्ष्मी की स्कीम है हमारे दलित हिंदू भाइयों के लिए। मजलिस की नुमाइंदगी पर नामपल्ली में 1185 हमारे हिंदू बहनों की शादी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट की स्कीम से करवाई। उसकी लागत थी 10 करोड़ 65 लाख रुपये। बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई हैं, BC बंधु की स्कीम में 300 लोगों को फायदा करवाया। उसका कुल लागत थी अमाउंट 3 करोड़ दिया गया। दलित बंधु में नामपल्ली के 100 दलित खानदानों को दलित बंधु में स्कीम का फायदा हुआ और उनको करीब 10 करोड़ रुपये दिलाए गए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया गया था। लोग मजलिस को बोलते हैं कि मजलिस दीगर मज़ाहिब के खिलाफ है, नहीं है। ये मजलिस की तरफ से काम यहां पर करवाया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आ जाइए मुस्लिम अक़लियत के बारे में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली में क्या किया। मजलिस ने यहां पर नामपल्ली असम्बली हल्के के मुस्लिम अक़लियत के बच्चों बेटियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 12 करोड़ 35 लाख रुपये 42,524 बच्चे और बच्चियों को दिलवाए। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली नामपल्ली में हुआ। ट्यूशन फी का रीइंबर्समेंट 68.91 करोड़ मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियों को दिलाए। कितनों को दिलाए? 43,125। नामपल्ली के मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मुस्लिम अक़लियत के अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में जाकर 2 साल का मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 141। कितने पैसे उन फीस के पैसे उनको मिले? 21 करोड़ 29 लाख रुपये। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली नामपल्ली के जो हमारे बेटे और बेटियां बाहर बैरूनी अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़े उनको मिले। शादी मुबारक। हमारी बेटियों की शादी के लिए मजलिस ने क्या काम किया नामपल्ली में? 8,121 हमारी बेटियों को शादी मुबारक में चेक दिए गए 1 लाख के। कितना उसमें पैसे मिले? 8,121 को 71 करोड़ 30 लाख। ये गवर्नमेंट का डेटा आपके सामने रख रहा हूं। तालीम के मैदान में मुस्लिम अक़लियत के लिए मजलिस ने क्या किया नामपल्ली में? तो मजलिस ने 2 टिमरिस के स्कूल
हॉस्टल के साथ मुस्लिम बच्चों के लिए अलहदा बनाए और मुस्लिम बेटियों के लिए अलहदा बनाए गए। उसमें कितने बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए या पढ़ रहे? 1502 गरीबों के बेटे और बेटियां उसमें छठी जमात से 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर रही हैं। कितना खर्चा उसमें आया? करीब 28 करोड़, अगर सही प्रिसाइज कहा जाए तो 27.92 करोड़। 1 लाख की माइनॉरिटी की स्कीम नामपल्ली के कितने लोगों को मिली? 321 मुस्लिम अकलियत के लोगों को मिली। उसमें कितना पैसा उनको मिला? 3 करोड़ 21 लाख रुपए। इमाम और मौजन की तनख्वाहों का इंतजाम है स्कीम में। नामपल्ली के 106 मौजम और इमाम को तनख्वाह माहाना मिलती थी, मिल रही है 5,30,000। कितने अब तक मिले उनको? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। आसरा पेंशन कितने मुस्लिम अकलियत को दिया गया? मंजलिस ने मंजूर करवाया 9,255। कितने माहाना उनको पैसे उसमें डाले जाते? 9,055 लोगों को 2 करोड़ 5 लाख रुपए। कितने अब तक उनको पैसे मिले? 215 करोड़। तो ये स्कीम जितने भी है, पोस्ट मैट्रिक, ट्यूशन फीस, ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, टेमरीज, 1 लाख की अखिलती फाइनेंस की स्कीम, इमाम मौजन की तनख्वाहें, आसरा पेंशन, कितने लोगों को नामपल्ली में मिला? 1,05,000 लोगों को। कितने पैसे उसमें खर्चा मंजलिस ने गवर्नमेंट से करवाया? 423 करोड़ 75 लाख रुपए। ये मंजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्जाम लगाते हैं, अरे ये डेटा दे रहा हूं मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का, कल्याणी लक्ष्मी के स्कीम का। अरे बताओ मजलिस ने काम किया है? मुखालिफीन मजलिस ने क्या काम किया? मुखालिफीन मजलिस ने कुछ काम नहीं किया। अरे जब कोविड में आप परेशान थे, गरीब परेशान था, वाहिद पार्टी थी मजलिस जिसने पूरे हैदराबाद में और नामपल्ली में 1200 ऑक्सीजन के सिलेंडर कोविड के मरीजों तक पहुंचाती थी। यही महमूद कादरी अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के बगैर किसी एहतियात को इख्तियार किए कोविड पेशेंट के घर को जाता था। जिसको आइसोलेटेड एरिया बना दिया जाता था वहां पर मजलिस के लोग जाते थे, फिर फ्री में ऑक्सीजन फिर चेंज करते थे। दवाखानों में बेड चाहिए था, उस्मानिया गांधी में हम लोग कई लोगों को अस्पतालों में उनको शरीक करवाया। कहां थी कांग्रेस? कहां थी बीजेपी? ये मजलिस थी नामपल्ली में, जो कल भी थी और आज भी और परसों भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस की खिदमात का रिकॉर्ड है जो ना कांग्रेस पेश कर सकती है। हां, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं और झूठी बोलते रहेंगे। कांग्रेस के लोग मजलिस पर इल्जाम लगा सकते हैं, मगर जमीन पर आकर गरीबों की खिदमत करने का जज्बा इनके पास नहीं है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया, इसका रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख दिया हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 30 नवंबर के दिन आप अपने घर से निकलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मैं नामपल्ली की आवाम को, फसलांसर की आवाम को, सैयदनगर की आवाम को बाखबर कर रहा हूं कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग, बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिघली हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? आरएसएस उतर चुकी है मैदान में। बीजेपी नहीं चाहती कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे हमारा हरीफ मुत्तहिद हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है
कि हमारे हर घर में, हमारी हर सोच में यह बात पैदा हो जाना चाहिए कि 30 तारीख के दिन हमारा वोट, हमारे घर का वोट, हमारे बाप का वोट, हमारी मां का वोट, सबका वोट अगर पड़ेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए पड़ेगा। हम अपने इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। अरे जब तुम मुत्तहिद हो रहे हो तो वो हमको भी अपने आसफों में इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जरा सी भी कोताही मत करिए, जरा से भी अपनी वोट को जाय मत करिए। अगर आपको इख्तिलाफ मजलिस के किसी रुकन से है तो आइए मुझे इत्तला करिए, मगर ये वक्त इख्तिलाफात को देखने का नहीं है, ये वक्त नामपल्ली के पुरअमन फिजाओं को मजबूत करने का है। हमको नामपल्ली को 1990 या 2000 के दहे में नहीं लेकर जाना है, जहां पर आए दिन फसादात होते थे, जहां पर आए दिन गरीबों पर जुल्म होता था, जहां पर आए दिन हमारे बच्चों को किसी झूठे इल्जाम में उठाकर जेल को भिजा दिया जाता था। कभी रात के अंधेरे में हमारे घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते थे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस के हक में अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है तो मजलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, मुझे पूरा टूट यकीन है आपके इत्तेहाद पर कि आप अपने इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं देंगे। आप नामपल्ली को आरएसएस पे कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नामपल्ली को हमने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से हासिल किया है। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये हरगिज पसंद नहीं करते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गरीबों की एक बेबाक आवाज है, वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करते कि कौन है असदुद्दीन जो हैदराबाद से निकलकर भारत के कोने कोने में जाकर कमजोरों को, मुस्लिम अकलियतों को उनके हुकूक की बात याद दिलाता है। ये कौन है असदुद्दीन? और मजलिस जो औरंगाबाद में जाकर 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की अवाम ने किया। जो 19 साल से कांग्रेस शिवसेना के एमपी को नहीं हरा पा रही थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से शिवसेना से छीन लिया। इनको इस बात की तकलीफ है, इसीलिए देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मजलिस के 2 एमएलए हैं, 100 से ज्यादा मजलिस के कारपोरेटर हैं, अराकीन बल्दिया हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी को पसंद नहीं आता, मोदी को यह पसंद नहीं आता कि उसका बना हुआ CAA का कानून बीजेपी के 300 एमपियों के सामने मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ने खड़े होकर कह दिया यह काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता और मैंने उस कानून को फाड़ दिया, तो बीजेपी और कांग्रेस को पसंद नहीं आया। जब हमने ट्रिपल तलाक के कानून की धज्जियां उड़ा दी और दलाइल देकर बताया यह कानून हमारे मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो बीजेपी और कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। आज आपको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होकर अपने के वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इख्तलाफात रह सकते हैं मगर इख्तलाफात इतने नहीं बढ़ने चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम में नामपल्ली में कामयाब हो जाए। आज मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नामपल्ली में वही हरकत की जा रही है जो निजामाबाद में की जा रही है। नामपल्ली में जो हरकत की जा रही है वो तेलंगाना के बाद से असेंबली हल्के जात में किया जा रहा है। महेश्वरम के असेंबली हल्के में वही कारनामा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीराबाद में वही कारनामा, वही साजिश रची जा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐ सैयदनगर की आवाम, मैं तुम्हारे सामने खुलकर कह रहा हूं कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
नामपल्ली की आवाम को आगे बढ़ना पड़ेगा और यहां पर आरएसएस और बीजेपी को रोकना पड़ेगा उनके नापाक अज़ाइम में। आपके सामने ये कांग्रेस का उम्मीदवार है जिसका वीडियो आपके सामने है। मैं आपकी गीरत को ललकार रहा हूं। अगर कोई आपके घर पर आकर कहेगा कि तुम जुनूनी हो, तुम तालिबान की ज़हनियत रखने वाले हो, जो मेरी वतन की वफादारी पर शक करता है, जो मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है का इल्जाम लगाता है, बताओ क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो कहता है कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान हैं, जिसमें से 1.5 लाख फेनेटिक हैं, तालिबानी ज़हनियत के हैं? मेरे भाई, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। 30 नवंबर के दिन मेरी मां और बहनों, आपको मुत्तहदा तौर पर अपने एक अकाउंट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो नामपल्ली के गैरतमंद और गयूर मुस्लिम अकलियत को मुल्क से मोहब्बत नहीं रखने का इल्जाम लगाते हैं, जुनूनी होने का इल्जाम लगाते हैं। अरे इसका एक और वीडियो है जिसमें खुलेआम कह रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है कि मुझे कामयाब कर दो, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसका वीडियो है जिसमें कह रहा है कि बजरंग दल आरएसएस मेरा साथ दे रही है। बताओ कौन कौन सी चीजें आपको मैं खोल खोल कर बताऊं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, दुश्मन अपनी जबान से कह रहा है, बर्बादी की दास्तानों को बयान कर रहा है, अपने नापाक अज़ाइम को बयान कर रहा है कि नामपल्ली की फिजाओं को मगदर करने की बात कर रहा है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए, एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और पहले से ज्यादा अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये कौन है वो लोग? क्या आप चाहते ये हैं एक एमएलए जो होता है वो एक किस्म का एक मिसाल बनता है इन मासूम बच्चों के लिए, इन नौजवानों के लिए एक मिसाल बनता है? क्या आप ऐसे आदमी को यहां का जिम्मेदारी देना चाहते हैं? ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो आपको गाली देता है, जो गीरत नहीं है, हमियत नहीं है, जो दीन की अहमियत को नहीं जानता, जो हमारी सबसे बड़ी बुनियाद है तौहीद की उसको नहीं मानता, जो शिरक करता है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप ये शख्स को आप मिसाल बनाएं ताकि ये बच्चे देखकर उस तरह बन जाएं? बताओ, ये फैसला आपको करना है। वोट एक अमानत है, याद रखो। अगर आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो दुश्मन आकर मजलिस के ताल्लुक से कह रहा है मुनाफिकीन साजिशें कर रहे हैं, बास कमजोर किस्म के लोग दुनिया की लालच में आकर कुछ करना चाहते हैं, मगर मुझे सैयदनगर और फसलांसर और नामपल्ली की आवाम पर पूरा यकीन है कि वो इन तमाम चीजों से बाखबर हैं और वो अपने वोट को जाय होने नहीं देंगे। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। 30 नवंबर के दिन सुबह में निकलिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, वोटर कार्ड अगर है लेके जाइए, नहीं है तो आधार कार्ड लेकर जाइए, आधार नहीं है पासपोर्ट लेकर जाइए, पासपोर्ट नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बैंक की पासबुक जिस पर फोटो है लेकर जाइए, पोस्ट ऑफिस अकाउंट की बुक है, फोटो है, सो लेकर जाइए, मगर जाइए जरूर, जाइए जरूर और पैगाम दीजिए इन जालिमों को जो हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। आखिर इतनी दुश्मनी क्यों है मजलिस से? हम तो 9 सीट लड़ रहे हैं, 110 सीट हम छोड़ चुके हैं, मगर ये सब मिलकर एक ही फैसला कर रहे हैं
कि मंजलिस की ताकत को रोक दिया जाए। मेरे भाई याद रखो, इनकी दुश्मनी असदुद्दीन से है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि असदुद्दीन महाराष्ट्र के जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, बिहार में जाए, झारखंड में जाए। वो कभी नहीं चाहते कि असदुद्दीन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मजलूमों में हौसला पैदा करे, कमजोरों को ताकतवर बना सके। आंसू जिसकी आंख से बह रहे उससे कहे कि उठ, अब रोने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। इसीलिए दुश्मनी मंजलिस से है, इसीलिए मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मगर मुझे अल्लाह की इस पाक जात पर भरोसा है कि इन तमाम दुश्मनों की चालें एक मकड़ी के जाले की तरह साबित होंगी और आप उस जाले को तोड़ेंगे अपने इत्तेहाद से, अपने ओट से और अपने शऊर से इंशाअल्लाह ताला। यही चंद गुजारिशात मैं आप तक रखने आया हूं और उम्मीद करूंगा कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम हजरात, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपने वोट का इस्तेमाल मंजलिस के हक में करेंगे। मंजलिस को कामयाब करिए, शख्सियतों को मत देखिए। शख्सियतों से कुछ काम नहीं होता, जमात से काम होता आया है, जमात से काम होता रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, मुझे भी और आपको इस दुनिया से जाना है। सिर्फ अल्लाह जानता है कि कब किसका वक्त है बुलावे का। मगर मेरे भाई, जब तक जिंदा रहेंगे जमात को मजबूत करते रहिए। ये जमात भी आपकी अमानत है, जो 65 साल से हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियां देकर इसको इस मुकाम पर लाया। मैं भी चला जाऊंगा तो क्या जमात खत्म हो जाएगी? नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मुझ में और वो तमाम कांग्रेस के उन तमाम मजमून लोगों में फर्क यह है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम गरीबों और गैरों के दरमियान में रहूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इन जालिमों फिरका परस्तों से मुकाबला करता रहूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा बातिल के तूफान को हम मिलकर रोकेंगे। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, ये मंजलिस एक चिराग है, याद रखो। ये मंजलिस एक चिराग है जो बातिल और जालिमों के तूफानों में अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफील में हमारे बुजुर्गों ने उसको जलाया। इस चिराग में नौजवानों तेल नहीं है, इस चिराग में गैस का कनेक्शन नहीं है। ये चिराग जल रहा है, इसकी रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में फैल रही है। इस चिराग में हमारे आंसू हैं, हमारा खून है, हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे रात की शब बेदारियां हैं, हमारे मां और बहनों के आंसू हैं। तो नौजवानों बुजुर्गों, इस चिराग को बचा लो, इस चिराग को और रोशन होने दो, ताकि तुम और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो इत्मीनान से खबर में जाके सोएंगे कि जो चिराग हमारे बुजुर्गों ने जलाया था कमली वाले के सदक़े में, वो चिराग जल रहा है। हम बुझ जाएंगे मगर हमारा चिराग मंजलिस है, वो जलता रहेगा। इसको और रोशन करना पड़ेगा आपको। तो 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, मंजलिस को कामयाब करिए। बता दीजिए आरएसएस, बीजेपी, मोदी और कांग्रेस को कि तुम हमारे इत्तेहाद से नहीं खेल पाओगे, तुम हमारी सफों में इंतशार नहीं बर्पा कर सकोगे। हम पहले भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहकर हमको मुकाबला करना है जो हमारे वजूद के दुश्मन हैं, जो हमारी तहजीब के दुश्मन हैं, जो हमारे मस्जिदों के मंदिरों के दुश्मन हैं, हमारे हर चीज के दुश्मन हैं। तो दुश्मन का साथ मत दीजिए, आपके हमदर्द का साथ दीजिए, आपके खादिम का साथ दीजिए। मंजलिस आपकी मताए अजीज है, मंजलिस आपकी पहचान है, मंजलिस मां और बहनों की आंसुओं की निशानी है। इसकी लाज रखना हम तमाम की जिम्मेदारी है। तो मेरी आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट मंजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर दबाइए और
सैयदनगर हो, नामपल्ली हो, आसमानों पर से पतंग नजर आना चाहिए। और याद रखो मेरी इस बात को, कांग्रेस का जो सदर है, कांग्रेस का जो सदर है वो आरएसएस से आया हुआ है। और पूछो ये कांग्रेसियों से